नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। शायद आप यकीन ना करें, पर सिर्फ सीखने के लिए इंटरेस्टेड होना ही आपको 80% लोगों से आगे ले जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 संस्कृत प्यूसम के अष्टम पाठ करमवीर कथा को काफी विस्तार से समझेंगे। तो फिर बिना किसी देर के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अष्टम पाठः, आठवां पाठ करमवीर कथा, यानी कि करमवीर पुरुष की कथा। दोस्तों, आपको एक एक शब्द समझ में आएगी, बस आप हमारी इस कलम पे ध्यान देनी है। जहाँ ये कलम चलती है, इस शब्द को आपको ध्यान से देखना है और हमारी एक एक शब्द को ध्यान से सुनना तथा समझना है। चलिए शुरू करते हैं। कहता है, पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। पाठे अस्मिन्, दोनों में सप्तमी का एक वचन है और सप्तमी का कारक चिन्ह होता है में तथा पर, तो हम यहाँ में अर्थ लेंगे। अस्मिन मतलब इस पाठे, पाठ में, इस पाठ में समाज में स्थित दलित यानी कि गरीब गांव वालों पुरुष की कथा है। इस पाठ में जो है समाज में स्थित दलित गांव वाले पुरुष की कथा है। करमवीरः असौ निजोत्साहेन विद्यां प्राप्य महत् पदम लभते। करमवीरः, करमवीर पुरुष अपने निजी उत्साह से विद्या को प्राप्त करके ऊंचा पद प्राप्त करता है। समाजे च सर्वत्र सत्कृत तो भवती, समाजे च बाद में है, अर्थ पहले लेंगे। च का अर्थ होता है और समाजे सप्तमी का एक वचन, समाज में सर्वत्र सभी जगह, ये अव्यय शब्द है, इसको याद कर लेना। सर्वत्र सभी जगह सत्कारो सत्कृत भवती होता है और समाज में उनका सभी जगह सत्कार होता है। यानी कि करमवीर पुरुष अपने निजी उत्साह से विद्या को पा करके प्राप्त करके ऊंचा पद प्राप्त करता है और समाज में उसका सभी जगह सत्कार होता है। कथाया मूल्य वर्तते यत् निराशो न स्यात् उत्साहेन सर्वत्र सर्वम कर्तुम प्रभवेत। कथाया मूल्य वर्तते, कथा का मूल्य है कि, कथा का वास्तविकता है कि, कथा का मूल्य है कि, कथा का वास्तविकता है कि निराशो न स्यात्, निराश नहीं होना चाहिए। उत्साहेन सर्वम कर्तुम प्रभवेत, उत्साह से सभी कार्य में प्रभवेत लगना चाहिए। चलिए अब कथा को शुरू करते हैं। कहता है, अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्रांते भिखनटोला नाम ग्रामः। अस्ति, अस्ति मतलब है को पहले लिख लिया है। संस्कृत में ये सुविधाएं दी जाती है कि आप किसी भी शब्द को कहीं भी लिख सकते हैं, बस उसका संस्कृत, उसका अर्थ सही सही होना चाहिए। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे, बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में, दुर्गम प्रदेश में भिखनटोला नामक गांव है। बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भिखनटोला नामक गांव है। निवसन्ति अस्मः तत्र अति निर्धनाः शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जनाः। निवसन्ति अस्मः, निवास करते थे, तत्र वहाँ, अति निर्धना बहुत गरीब लोग, शिक्षा विहीना शिक्षा विहीन लोग, और क्लिष्ट जीवना क्लिष्ट जीवन लोग, यानी कि जिनका जीवन कष्ट से कटता है उसे क्लिष्ट जीवन कहते हैं। तो वहाँ पर क्लिष्ट जीवना लोग निवास करते थे। तेषु एव अन्यतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामात् बहिः स्थितायां कुटियायां नया बसत। उन सब में से ही एक जन का परिवार गांव से गांव से बाहर स्थित कुटिया में बसा था। उन सब में से ही एक परिवार का, एक लोग का परिवार जो है, एक जन का परिवार गांव से बाहर स्थित कुटिया में बसा था। कुटितु जीर्ण प्रयत्वात् परिवार जनान आतप मात्रात् रक्षति न विरिष्टे। कुटितु, कुटी इतना, कुटितु परंतु कुटिया, बाहर एक कुटिया तो था परंतु कुटिया इतनी जीर्ण शीर्ण थी, इतनी पुरानी थी, इतनी टूटे फूटे थे कि परिवार के लोगों को आतप मात्रात रक्षति, मात्र आतप से रक्षा करता था, मात्र धूप से रक्षा करता था, न वृष्टि, वर्षा से नहीं। यानी कि कुटिया चूहा चूता होगा तभी तो वर्षा से रक्षा नहीं करता था। परिवारे स्वयं गृहस्वामी तस्य भार्या तयो एकः पुत्रः कन्यासे द्वैता चेति आसन। परिवारे, परिवार में सप्तमी एक वचन, परिवार में स्वयं गृहस्वामी घर का मालिक यानी कि उसका पति, तस्य भार्या उसकी पत्नी, तयो एकः पुत्रः उसका एक पुत्र, कन्यासे द्वैता चेति आसन। चेति च पहले है, बाद में इसका अर्थ पहले लेंगे, और छोटी बेटी आसन थे। आगे बढ़िए।
आगे कहता है तस्मात् ग्रामात् क्रोश मात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन संस्थापितः। तस्मात् ग्रामात् उस गांव से क्रोश मात्रम दूरम मात्र 1 कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय प्रशासन के द्वारा स्थापित किया गया था। तत्र एको नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य रसिकः शिक्षकः समागतः। तत्र एको वहाँ एक कहाँ, तो मात्र 1 कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय है। उसी प्राथमिक विद्यालय में एक नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य रसिक शिक्षक, सामाजिक समता प्रिय शिक्षक समागतः आए। विघंटोलाम द्रष्टुम आगतः स कदाचित् खेलन रतं दलित बालकं विलोक्य तस्यापात रमणीयेन स्वभावेन अभिभूतः। भिखनटोला को देखने आए वह शिक्षक या शिक्षक जो थे नवीन दृष्टि संपन्न, या भिखनटोला घूमने गए, वही कहता है भिखनटोला को देखने आए वह कदाचित कभी खेलन रतम खेलते हुए खेल में लगे हुए दलित बालकम दलित बालक को गरीब बालक को विलोक्य देख कर तस्य आपात रमणीयेन उसके आकर्षण स्वभावेन स्वभाव से अभिभूत हो गया। उस बालक के आकर्षण स्वभाव से अभिभूत हो गया, स्वभावित हो गया। शिक्षकम बालकम येन स्वविद्यालयम आनीय स्वयं शिक्षितुम आरब्धः। शिक्षक इस बालक को स्वविद्यालयम अपने विद्यालय में आनकर लाकर स्वयं शिक्षितुम आरब्धः, स्वयं पढ़ाना आरंभ कर दिया। बालको अपि तस्य शिक्षण शैली आकृष्ट शिक्षाकर्मं जीवनस्य परमागतिरीति मन्यमानो निरन्तरम अध्यवसायेन विद्याधिगमाय निरतो अभवन्। बालक भी मतलब शिक्षक ने अपने विद्यालय में लाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, और बालक ने भी तस्य शिक्षण शैली उसके शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर शिक्षा कर्म जीवन से परमागति रीति, शिक्षा जो है जीवन की परम गति होती है, ऐसा मानो मानते हुए निरंतर अध्यवसायेन निरंतर अध्ययन करने में विद्या अधिगमाए, विद्या को अध्ययन करने में निरंतर लग गया, निरतो अभवत लग गया। बच्चा भी जो है शिक्षा जो है जीवन का परम गति होता है, ऐसा मानते हुए निरंतर समय को बिना वेस्ट किए हुए निरंतर जो है विद्या अधिगम करने में निरतो अभवत लग गया। क्रमशः उच्च विद्यालयं गतः तस्य एव शिक्षकस्य अध्यापनेन अध्यवसायेन च प्राथमयं प्रापः। क्रमशः यानी कि सबसे पहले बच्चा जो है उच्च विद्यालय में गतः तस्य एव शिक्षकस्य अध्यापनेन, वहाँ शिक्षक के अध्यापन से च और स्व अध्यवसायेन अपने अध्ययन से प्राथमयं प्राप प्रथम स्थान पर आया। छात्राणाम अध्ययनम तप इति भूयो भूय स्वविद्या गुरून् उपदिष्टौ असौ बालकः पितरो अर्थाभावे अपि छात्रवृत्त्या कन्यस्य छात्राणाम शिक्षण लब्धेन धनेन च नगरगते महाविद्यालये प्रवेशम अलभत। छात्राणाम अध्ययनम तप, छात्रों का अध्ययन ही तप होता है, इति ऐसा भूयो भूयः बार बार स्वविद्या गुरुन उपदिष्टो अपने विद्या गुरु से उपदेशित होकर वह वह बालक पितरों अर्थाभावे अपने पिता के धन के अभाव में भी छात्रवृत्ति से कन्यासी छात्रा नाम शिक्षा लब्धेन धनेन च, और छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देकर पढ़ाकर प्राप्त धन से जो है लब्धेन धनेन प्राप्त धन से नगर गते नगर में गया, शहर में गया, महाविद्यालय प्रवेशम अलभत और महाविद्यालय में प्रवेश पाया, महाविद्यालय में एडमिशन कराया। चलिए आगे कहता है तत्रापि गुरुनाम प्रिय सन शततम पुस्तकालय स्ववर्गे च सदा वही चेत साम आकृत कालक्षेप स्व अध्याय निरतो अभूतः। वहाँ भी शिक्षक का प्रिय वह सदैव पुस्तकालय में और अपने वर्ग में सदा वही चेत साम अपने मन को बस में करके मतलब सावधानी पूर्वक जो है अकृत कालक्षेप बिना समय को बिना नष्ट किए हुए स्व अध्याय निरतो अभूत अपने अध्ययन में लग गया, निरत हो गया। वहाँ भी गुरुओं का प्रिय वह बालक सदैव
पुस्तकालय में और अपने वर्ग में सदा वही चीज सब हमेशा जो है अपने मन को बस में करके, मतलब मन इधर उधर भटकाए बिना ही, समय को नष्ट किए बिना ही अपने अध्ययन में लग गया। महाविद्यालय से पुस्तकागार बहु नाम विषया नाम पुस्तकानि आत्मसादसौ कृतवान। महाविद्यालय के पुस्तकालय में बहुत से विषयों के पुस्तकों को आत्मसादर किया। तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालये प्रथम स्थानं प्राप्य स्वमहाविद्यालयस्य ख्यातिं वर्धयत्। वहाँ स्नातक परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पाकर अपने महाविद्यालय के ख्याति को, यश को बढ़ाया। सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्द श्रूयते अस्मान् नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च। सर्वत्र सभी जगह राम प्रवेश राम ऐसा शब्द सुने जाते थे, नगरों में और च बाद में है, अर्थ पहले, नगरों में और विश्वविद्यालय परिसर में। आगे कहता है ना जानताम पितरावस्य विद्याजन्याम प्रतिष्ठाम। ना जानताम नहीं जान पाए, पितरावस्य पितरा मतलब माता पिता, विद्याजन्या विद्या से प्राप्त प्रतिष्ठा को, यहाँ सिर्फ पितरा है पर अर्थ में माता भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पर द्वंद्व समास हो गया है, माता पिता का द्वंद्व समास हो गया है। ना जानताम पितरावस्य विद्याजन्याम प्रतिष्ठाम, उनके माता पिता विद्या से प्राप्त प्रतिष्ठा को ना जानताम नहीं जान पाए, यानी कि पहले ही चल बसे थे। चलिए आगे कहता है वर्ष अंतरे असौ केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम अपि स्वाध्यवसायेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानं प्राप्य। एक वर्ष के अंदर ही केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी अपने अध्ययन से और व्यापक विषय ज्ञान से ऊंचा स्थान प्राप्त किया। साक्षात्कारे च समिति सदस्य तस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेण अभ्यासेन च परम प्रीता अभुवन। और साक्षात्कार में भी समिति के सदस्य लोग उसके व्यापक ज्ञान से और तत्रापि और उसके तादृशे वैसे परिवार परिवेश में किए गए परिश्रम और अभ्यास से परम प्रीता अभुवन, परम बहुत प्रसन्न हुए। यानी कि साक्षात्कार में भी जो है समिति के सदस्य लोग राम प्रवेश राम के इस व्यापक ज्ञान से और उसके वैसे परिवार में, तादृशे परिवार परिवेश में, वैसे परिवार परिवेश में, इतने गरीबी परिवार परिवेश में किए गए परिश्रम और अभ्यास से बहुत प्रसन्न हुए। अद्य आज राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा, राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा स्वप्रांते अपने क्षेत्र में केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते, अपने प्रांत अपने क्षेत्र में अपने राज्य में और केंद्र प्रशासन में प्रभुता वर्तते बहुत है। आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य में और केंद्र प्रशासन में बहुत है। तस्य प्रशासन क्षमताम संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्य सर्वेषाम आवर्जके वर्तते। उसके प्रशासन क्षमता और संकट के समय में लिए गए निर्णय की क्षमता सबों के लिए आकर्षक है। राम प्रवेश राम की प्रशासनिक क्षमता और संकट के समय में लिए गए निर्णय की क्षमता जो है सबों के लिए आकर्षक है। न्यूनम असौ करम वीरो व्यतीत्य बाधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजातः। अवश्य युवा करमवीर व्यतीत्य बाधा पार करके बाधा को पार करके प्रशासन केंद्र में, प्रशासन क्षेत्र में लोकप्रिय हो गया है। अवश्य ही वह करमवीर बाधाओं को व्यतीत करके पार करके प्रशासन केंद्र में लोकप्रिय हो गया है। सत्यम उक्तम, सही कहा गया है। क्या कहा गया है? सत्य। उद्योगीनम पुरुष सिंहम उपैते लक्ष्मी, यानी कि उद्योगीन पुरुष जो होता है, मेहनती पुरुष, परिश्रमी पुरुष जो है अपने आप को ही लक्ष्मी वरण करता है, अपने आप को ही लक्ष्मी मान लेता है। यदि कोई मेहनती है तो वो अपने आप को ही लक्ष्मी मान लेता है, क्योंकि मेहनत से ही धन आती है और धन लक्ष्मी देती है। जब कोई मेहनत कर रहा है तो लक्ष्मी ऑटोमेटिक ही आएगी। वही कहता है कि उद्योगीन पुरुष, परिश्रमी पुरुष अपने आप को ही लक्ष्मी मान लेता है।
तो दोस्तों ये था हमारा अष्टम पाठ करमवीर कथा। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय ज़रूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।